हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ जो बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, लेकिन इसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, ताकि आप इस स्ट्रैटेजी को सीख पाएँ और मार्केट में आप इससे अच्छा पैसा कमा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी का नाम है 200 EMA स्ट्रैटेजी। दोस्तों, जैसा कि आपको इसका नाम दिख रहा है 200, ये मार्केट के 200 ट्रेडिंग सेशन से लिया गया है, क्योंकि मार्केट में 200 से 220 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। तो काफ़ी लोग 220 EMA भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको 200 EMA स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, जो मैंने पर्सनली भी काफ़ी यूज़ की है। इसके जो रिज़ल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। दोस्तों, ये चार्ट पर कुछ इस तरीके से नज़र आती है। इसका जो पर्पस होता है, वो मेजरली ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है। कि स्टॉक अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज में है। जब दोस्तों मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में होती है तो ये इस तरीके से नजर आती है, और जब डाउन ट्रेंड में होती है तो ये नीचे की तरफ जाती हुई नजर आती है, और जब साइडवेज में होती है तो आपको एकदम ये फ्लैट नजर आती है ऐसे। जब स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तब ये प्राइस के नीचे रहती है, और जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है तब ये प्राइस के ऊपर रहती है। दोस्तों, 200 EMA डायनेमिक सपोर्ट का भी काम करती है। जैसे कि स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो जो 200 मूविंग एवरेज होती है ये सपोर्ट का काम करते हुए जाती है, और जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है तो ये रेजिस्टेंस का काम करते हुए आती है। अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो ये सपोर्ट बन जाती है अप ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में ये रेजिस्टेंस बन जाती है स्टॉक के लिए। और दोस्तों, ये स्ट्रेटजी कोई 100% एक्यूरेसी तो है नहीं इसकी, क्योंकि मार्केट में 100% कुछ नहीं होता। मार्केट में सब प्रोबेबिलिटी का खेल है। जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वही चीज़ हम फॉलो करते हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी ही मार्केट में मैटर करती है। अगर आपको मार्केट में कोई भी बोलता है कि ये स्ट्रेटजी 100% है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं भी उसको अपना घर बार भेज के उस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकूं, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में ऐसा कुछ चलता नहीं है। और फ्रेंड्स, हमेशा जो 200 मूविंग एवरेज होती है उसको ट्रेंड के साथ फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ काम करोगे तो आप मार्केट में अच्छा पैसा कमाओगे, और अगर आप अगेंस्ट में काम करोगे तो आपको लॉस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए आप हमेशा ट्रेंड के साथ काम करिए। तो मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूं कि, चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूं पहले। चलिए मैं आपको चार्ट में दिखाता हूं कि 200 मूविंग एवरेज को कैसे प्लॉट करते हैं। ये आप
इंडिकेटर देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें आप क्लिक करेंगे और यहाँ आप टाइप करेंगे EMA। ये आपको नजर आ रही है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, टेक्निकल्स में ये नजर आ रही है आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस पे आप क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे आपको नजर आ गई। जो इसकी सेटिंग्स हैं, ये सेटिंग वाला बटन है, इसमें आप प्रेस करेंगे, ये इसकी सेटिंग खुल गई है। जो लेंथ है, यहाँ लेंथ में आपको 200 डालना है। इसके अलावा ये स्टाइल है, इसमें भी आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। विजिबिलिटी है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं करने हैं। बाकी सब डिफॉल्ट सेटिंग रखनी है आपको इसमें, और यहाँ ओके करना है और ये प्लॉट हो चुकी है। चलिए मैं आपको चार्ट में इसको दिखा देता हूं। दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं ये 200 मूविंग एवरेज प्लॉट हो रखी है जो ब्लू कलर में है। अब यहाँ हम देखें तो निफ्टी जो है वो अप ट्रेंड में है, जैसे कि आपको चार्ट में दिख रही है। जब भी स्टॉक होता है वो इसके पास में आता है, जैसे अप ट्रेंड में है और इसके पास में आया है, तो ये यहाँ पे पॉसिबिलिटीज होती हैं कि यहाँ सपोर्ट लेगा। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से रिवर्सल देगा और फिर ऊपर जाएगा। तो हम जैसे ही इसके पास में आता है तो यहाँ हम एक्टिव हो जाते हैं कि यहाँ से हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। जैसे रिवर्सल मिलेगा वहाँ हम, जैसे ये स्विंग होगा, ये स्विंग इसका, जैसे इस यहाँ से इसने सपोर्ट लिया 200 मूविंग एवरेज का निफ्टी ने, और यहाँ से कंटिन्यूसली ये अपने लाइफ टाइम हाई था इसका, वहां तक चला गया। अगर हम चार्ट में देखें इसका, यहां से -6.5% की मूवमेंट आई है। तो ये काफी सिंपल स्ट्रेटेजी है बट काफी इफेक्टिव है ये। जैसे हम यहाँ पे देखें, जैसे स्टॉक ने नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया और उसके बाद यहाँ तक गया, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहाँ तक चला गया, लेकिन उसके बाद फिर वापस इसने ब्रेकडाउन दिया 200 मूविंग एवरेज का, और उसके बाद ये नीचे आ गया। यहाँ इसने कंसोलिडेशन किया और उसके बाद वापस से इसने ब्रेकआउट दिया और फिर वापस से इसने सपोर्ट लिया। यहाँ पे, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद जैसे यहाँ पे निकला ये, यहाँ आपकी पोजीशन बनती है इसमें, ये एसएल होता है आपका, और टारगेट इसके आपके जो प्रीवियस हाइस थे यहाँ पे ये वाले, वहाँ तक आपके टारगेट बन जाते हैं। और ये पीछे देखें हम यहाँ पे, जैसे हम यहाँ देखें, यहाँ पर भी निफ्टी ने सपोर्ट लिया 200 मूविंग एवरेज का और यहाँ से सीधा यहाँ तक चला गया। तो इस प्रोबेबिलिटी हाई होती है कि जैसे स्टॉक अप ट्रेंड में होगा तो वो 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेगा और उसके बाद वहाँ से रिवर्सल का साइन दिखाकर अपने प्रीवियस हाई हैं उनको टेस्ट करने के लिए चले जाता है। पर मार्केट में ऐसे 100% की कोई गारंटी तो होती नहीं है, बस ये पॉसिबिलिटी हाई होती है कि मैक्सिमम लोग इस 200 मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये सिंपल स्ट्रेटजी है। अगर आप मार्केट में सिंपल चीज़ें फॉलो करेंगे तो लंबे टाइम तक आप टिके रहेंगे, क्योंकि आपने जैसे देखा होगा कि मार्केट में T20 गेम नहीं चलता। मार्केट में टेस्ट मैच अगर आप खेलना जानते हैं, विकेट पर टिकना जानते हैं, तो आप लॉन्ग रन में मार्केट से पैसे जरूर बना लेंगे। क्योंकि आपने क्रिकेट तो देखा ही होगा,
द्रविड़ जब भी विकेट पर टिकते थे टेस्ट मैच में तो रन तो अपने आप बनते जाते थे, बस विकेट पर टिकना जरूरी होता था। यहाँ विकेट पर टिकना मतलब आपका जो कैपिटल है वो बचा रहना चाहिए। अगर आपके पास कैपिटल होगा तो आप पैसे आज या कल बना ही लोगे। तो आप मार्केट में आए हैं तो अपने कैपिटल को प्रिजर्व करना सीखिए। चलिए मैं आपको दूसरा स्टॉक दिखाता हूं। अपोलो टायर। आप इसमें भी देख सकते हैं ये स्टॉक भी अप ट्रेंड में है। ये अपना सपोर्ट लेता है यहाँ पे, यहाँ सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद वापस नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद इसने अच्छी मूवमेंट दी। यहाँ पे इसमें जो एंट्री होती है वो जो अपना प्रीवियस स्विंग होता है वहाँ आपकी एसएल होता है, और जो अपना प्रीवियस हाई होते हैं वहाँ तक आपके टारगेट्स होते हैं। जैसे ये आपके टारगेट हो गए। यहाँ देखिए यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद इसने रीटेस्ट किया इस लेवल को और वापस ये अपने प्रीवियस हाई को टेस्ट करने चला गया। अभी करंट में अपने आप अब ये करंटली अपने 200 मूविंग एवरेज के पास आया हुआ है। अभी पॉसिबिलिटी हाई है कि ये वापस से 580 के लेवल को आने वाले टाइम में रीटेस्ट करेगा। चलिए दूसरा स्टॉक दिखाता हूं मैं आपको। नालको। दोस्तों ये भी अप ट्रेंड में है। ये भी सपोर्ट लेता है यहाँ पे और उसके बाद वापस से ऊपर चले जाता है। इसने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन नहीं दिया है, उसके ऊपर ही प्राइस घूम रहा है। यहाँ इसने रिटेस्ट किया, उसके बाद यहाँ किया और फिर कंटिन्यूसली ऊपर चला गया। अब ये जरूरी नहीं है कि 200 मूविंग एवरेज के पास ही आए एकदम, क्योंकि उसके आसपास भी आता है तो वहां से भी सपोर्ट ले लेता है यहाँ पे, क्योंकि जो प्रीवियस सपोर्ट होते हैं, जैसे यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद यहाँ पे आके सपोर्ट लिया। अब जरूरी नहीं है कि 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे आए, ये इसके पास में भी आ जाता है और वहीं से सपोर्ट लेके चले जाते हैं। अभी यहाँ पे आया स्टॉक, ये आया इसके पास में आया और यहाँ से सपोर्ट लेके चला गया। अभी यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी है और यहीं से सपोर्ट लेके ये ऊपर चला गया। अभी पॉसिबिलिटी है कि ये वापस से यहाँ पे आए और उसके बाद ऊपर से सपोर्ट लेके जाए यहाँ पे। चलिए तीसरा स्टॉक है एक्सिस बैंक। अभी दोस्तों ये भी अपने 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेने के लिए यहाँ पे आया है। अब ये देखते हैं कि ये यहाँ सपोर्ट लेता है या फिर ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि अगर यहाँ से पोजीशन बनेगी तो हमें पोजीशन इसके ऊपर बनेगी यहाँ पे, और इसका जो एसएल होगा वो तकरीबन यहाँ होगा और इसके जो टारगेट निकलेंगे वो 1320 के आसपास से निकलेंगे, क्योंकि जो प्रीवियस हाइज हैं यहाँ पे जो जहाँ रेजिस्टेंस फेस कर सकता है वो 1320 के आसपास के हैं, और जो इसका जो स्विंग है यहाँ पे ये इसका एसएल बनेगा। अब यहाँ पे देखें हम, स्टॉक ने यहाँ सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यूसली यहाँ पे मूवमेंट दी है। यहाँ देखें हम तो यहाँ सपोर्ट लिया और उसके बाद कंटिन्यूसली हाई राइज करता हुआ स्टॉक ऊपर चला गया। अगर हम पीछे भी जाकर देखें यहाँ पर देखें स्टॉक ने मूविंग एवरेज के पास में आया और यहाँ से हाई राइज करता हुआ ऊपर चला गया।
यहाँ पे भी देखें, ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। अगर आप पीछे चार्ट को ले जाकर देखोगे तो आपको बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे। पीछे ये सपोर्ट लिया और वहां से ऊपर चला गया। अगर मैं आपको डाउन ट्रेंड दिखाऊं दोस्तों, यहां देखो, यहाँ जब कोविड का टाइम आया था तब यहाँ 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन हुआ था। यहाँ ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद कंटिन्यूसली जो मूविंग एवरेज है ये प्राइस के ऊपर चल रही थी, तो इसका मतलब स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे इसने, यहाँ देखो, यहाँ इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन सेलिंग प्रेशर होने के बाद ये वापस नीचे चला गया। तो इसलिए हमेशा हमें ट्रेंड के साथ काम करना है, ट्रेंड के अगेंस्ट इस चीज़ को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट आपको मूवमेंट बहुत कम मिलेगी और ट्रेंड के साथ रहेंगे तो आपको मूवमेंट बहुत तेज और लंबी मूवमेंट मिलेगी आपको। नेक्स्ट स्टॉक है IEX। दोस्तों ये भी अभी प्रेजेंट टाइम में 200 मूविंग एवरेज के पास आया हुआ है। अभी पॉसिबिलिटी हाई है कि ये यहाँ से वापस से हमको 240 के लेवल देखने को मिले। जो इसका एसएल बनेगा वो इसका 170 के आसपास बनेगा और एंट्री हमको 190 के ऊपर मिलेगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ सपोर्ट लिया तो यहाँ से पूरी 160 से 190 की मूवमेंट हुई है। अब ये मूवमेंट यहाँ पे देखें हम, जो ये एरिया है दोस्तों, ये एरिया है, ये पूरा साइडवेज मार्केट है। ये तो साइडवेज मार्केट में होता है आपके, अगर यहाँ जैसे आपने ये नीचे आया, यहाँ आपने एंट्री ली, यहाँ आपने एंट्री ली, ये देखो ऊपर वापस गया नहीं ज़्यादा, फिर वापस से नीचे हिट हो गया। तो साइडवेज मार्केट में आपको वेट करना है, जैसे ये इस लेवल को निकाले उसके बाद आपको एंट्री लेनी है। साइडवेज मार्केट में कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है। साइडवेज मार्केट में आपको छोटे टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा और टारगेट आपको कम मिलेंगे वहां पे। नेक्स्ट स्टॉक है ग्रासिम। अभी ये भी स्टॉक अप ट्रेंड में है। जब भी स्टॉक मूविंग एवरेज के पास में आता है, वहीं से एक पुल बैक आता है देखो, और ये स्टॉक को ऊपर लेके चले जाता है। अब यहाँ पे भी पास में आया, वापस ऊपर चला गया। अब यहाँ हम देखें तो ये स्टॉक तो अप ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ मार्केट साइडवेज में फंसा हुआ है। तो पॉसिबिलिटी हाई है कि ये वापस से नीचे आए और हमको मूविंग एवरेज के आसपास मिले। ये पीछे जाके देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देखो ये पास में था, ये देखो मूवमेंट करता हुआ ऊपर चला गया। ये नीचे आया, ये पास में इधर आया, यहाँ से रिवर्सल करके वापस ऊपर चला गया। यहाँ देखें तो यहाँ आया और वापस ऊपर चला गया। तो दोस्तों आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, बस आपको नज़रें गड़ा के रखनी है। जैसे मूविंग एवरेज के पास में आता है वहाँ आपको अलर्ट हो जाना है कि यहाँ से स्टॉक कैसे मूवमेंट करेगा। अगर स्टॉक वहाँ पे रिवर्सल दिखाता है तो आपकी वहाँ एंट्री बन सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है JSW स्टील। दोस्तों ये भी है ना अप ट्रेंड में स्टॉक, यहाँ सपोर्ट लिया, ये ऊपर चला गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से तुरंत ऊपर चला गया। अब यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये सपोर्ट का काम करी जा रही है। 200 मूविंग एवरेज है, वो सपोर्ट का काम कर रही है यहाँ पे, क्योंकि प्राइस सेक्शन में देखोगे तो यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करोगे
तो ट्रेंड लाइन के नीचे ही मिलेगी आपको ये। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि ये वापस से इस लेवल को आपको दिखाए, क्योंकि ये तो बैक टेस्टिंग होगी, ये तो बैक टेस्टिंग है। अब ये यहाँ से अगर पोजीशन बनेगी तो ये फॉरवर्ड टेस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये स्टॉक इस लेवल को निकालेगा 980 को, तो ये पॉसिबिलिटी है कि इस लेवल को आपको टेस्ट करते हुए दिख जाए, क्योंकि इसका जो एसएल होगा वो आपका यही बनेगा लेवल। एसएल आपका 920 का एसएल बनेगा और टारगेट आपको मिलेंगे 1060 के। तो ये फॉरवर्ड टेस्टिंग के लिए सही है स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। दोस्तों ये भी काफ़ी टाइम से अप ट्रेंड में स्टॉक। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सपोर्ट लिया यहाँ पे और यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, ये साइडवेज हो गया, ये साइडवेज हुआ। जैसे इसका ब्रेकआउट आया उसके बाद कंटिन्यूसली 660 के लेवल दिखाया इसने, और उसके बाद यहाँ पे ये नीचे आया था, यहाँ पे मूविंग एवरेज के पास में आया, यहाँ से कंसोलिडेट किया, यहाँ से ब्रेकआउट आने के बाद सीधे 720 तक गया। और अगर हम देखें यहाँ पे तो ये वापस से पास में आया हुआ है मूविंग एवरेज के, और अगर इसने यहाँ से 700 के लेवल को अब निकाला यहाँ से, तो ये स्टॉक आपको वापस से ये वाले लेवल रिटेस्ट करता हुआ नजर आ सकेगा, ये वाले लेवल रिटेस्ट नजर करते हुए आ सकता है आपको। इसमें जो एसएल बनते हैं वो जो प्रीवियस स्विंग होते हैं वो आपके एसएल बनते हैं। रिस्क रिवॉर्ड इसमें काफ़ी अच्छा बनता है दोस्तों, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें अगर हम रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें इसमें, तो आपकी एंट्री यहाँ बनेगी 700 के ऊपर, आपका एसएल बना इसमें 600, 660 इसका आपका एसएल बन गया, और टारगेट आपका इसमें बना 770 का। तो आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखोगे तो 1.92 तकरीबन 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड इसमें बैठ रहा है। ये तो कम ही है, क्योंकि काफ़ी स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा बैठता है। अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ से यहाँ आपकी एंट्री बनी, ये आपका एसएल बना, और टारगेट आपको देखो कहाँ तक गया है स्टॉक की, 1:3 के टारगेट आपको इसमें मिले हैं, और कंटिन्यूसली इसके ऊपर भी जाता जाएगा। तो ये 1:5 के टारगेट आपको देखने को मिले हैं तकरीबन। तो रिस्क रिवॉर्ड इसमें काफ़ी अच्छा बैठता है। इस सिंपल स्ट्रेटेजी है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफ़ी बेस्ट स्ट्रेटेजी है। नेक्स्ट स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। दोस्तों ये भी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ इसको। अभी आप यहाँ देखोगे, यहाँ सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया, यहाँ इसका लो ब्रेक नहीं किया और ये वापस से ऊपर गया। अब ये पास में है मूविंग एवरेज के, तो ज़रूरी नहीं है कि ये पूरा इसको टच करे, ये पास में से सपोर्ट लेके ऊपर चले जाता है। अभी करंटली हम देखें तो ये मूविंग एवरेज के पास में आया, यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके ये ऊपर गया है। तो जैसे स्टॉक ये इस लेवल को निकालेगा तो इसके जो टारगेट होंगे, पहला टारगेट ये 12,000 का टारगेट रहेगा, और पॉसिबिलिटी हाई है कि ये 12,000 को अपने ब्रेक करता हुआ नजर आए। अगर हम इसके पास्ट वाले ट्रैक को देखें तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ इसने सपोर्ट लिया और उसके बाद ऊपर गया, फिर इसने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया और हाई राइज में शिफ्ट होते हुए
डायरेक्ट ऊपर चलता गया। तो ऐसे में रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा बैठता है यहाँ पे। अभी यहाँ था, यहाँ देखो 200 मूविंग एवरेज के पास में आया यहाँ पे, और यहाँ इसने थोड़ा साइड में फंसा रहा, और जैसे इसने इस लेवल को निकाला उसका देखो वन वे इसने लाइफ टाइम हाई अचीव किया इसने अपना। और उसके बाद वापस से नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया इसने, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर वापस से हाई राइज करता हुआ फिर नया लाइफ टाइम हाई इसने 12,000 वाला बनाया। तो अभी पॉसिबिलिटी हाई है कि स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेके आपको आने वाले टाइम में नया लाइफ टाइम हाई देखने को मिले। नेक्स्ट स्टॉक है आयशर मोटर। दोस्तों ये भी अप ट्रेंड में है, और अभी रिसेंटली इसने अपने 200 मूविंग एवरेज को रिटेस्ट किया है, और पॉसिबिलिटी है कि आपको आने वाले टाइम में 5400 के लेवल आपको देखने को मिले। यहाँ देखो, यहाँ पे नीचे आया और यहाँ इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से इसने वापस थोड़ा सा इसने प्रीवियस जो अपना लो था उसको रेस्पेक्ट करते हुए वापस से ऊपर चला गया। यहाँ देखोगे तो यहाँ मार्केट साइडवेज में फंसा हुआ था, पर जैसे इसने इस लेवल को निकाला 3600 को लेवल को निकाला तो सीधे 4200 चला गया। तो आपको जैसे ही साइडवेज होता है तो वहाँ आपको जो मूविंग एवरेज है वो आपको फ्लैट ये जैसे ये यहाँ फ्लैट होगी वैसे नज़र आएगी। तो इस कंडीशन में आपको वहाँ अवॉइड करना है। लास्ट स्टॉक है इंडिगो। दोस्तों ये भी अभी अपने मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेने के लिए आया है। अब जैसे ही अगर ये स्टॉक इस लेवल को निकालता है 4250 को, तो हम मानेंगे कि इसने सपोर्ट लिया है यहाँ पे, और आपको आने वाले टाइम में आपको ये स्टॉक 5000 के लेवल दिखा दे। इसका जो एसएल होगा ये वाला स्विंग बनेगा, और आपका टारगेट होंगे 5000 के। क्योंकि जो स्टॉक होते हैं वो अपने ट्रेंड को फॉलो करते हैं, तो अगर वो अप ट्रेंड में होंगे तो आपको सपोर्ट लेते हुए नजर आएंगे इसका, और जो डाउन ट्रेंड में होंगे वो आपको रेजिस्टेंस लेते हुए नजर आएंगे इसका। जैसे आप पहले जाओगे जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ स्टॉक था, इसने यहाँ ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद कंटिन्यूसली यहाँ आपको रेजिस्टेंस फेस करते हुए नजर आ रहा है आपको। ये मैं जूम कर देता हूँ आपको तब नजर आएगा। यहाँ आप देखोगे तो ये यहाँ ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद ये रेजिस्टेंस लेते हुए नजर आ रहा है आपको। देखो 200 मूविंग एवरेज इसका रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ऊपर गया फिर सस्टेन नहीं हुआ, फिर वापस नीचे आया, फिर यहाँ इसने रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद कंटिन्यूस नीचे फॉल हुई इसकी यहाँ पे। अब यहाँ देखोगे यहाँ पे भी इसने रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद नीचे आया। जब स्टॉक अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता है तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया, फिर वापस से इसने इसको ब्रेकडाउन नहीं हुआ 200 मूविंग एवरेज का, यहाँ इसने सपोर्ट लिया और फिर हाई राइज करता हुआ फिर ये स्टॉक ऊपर चला गया। अब यहाँ से फिर इसके इसने सपोर्ट लिया यहाँ पे, और फिर सपोर्ट लेके फिर इस स्टॉक ऊपर जाते हुए नजर आया। तो जो ये वाला फेज था यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में था, और उसके बाद यहाँ पे ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ। दोस्तों ये स्टॉक मैंने रैंडमली निकाले हुए थे, स्टॉक तो बहुत हैं लेकिन इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सारे स्टॉक दिखा सकूं। दोस्तों आप भी होमवर्क के तौर पर स्टॉकों का चार्ट देखिए और देखिए कि कौन सा स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास घूम रहा है।
और उस स्टॉक का नाम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ताकि बाकी लोग भी देख सकें कि स्टॉक आपने सही निकाला है या गलत। दोस्तों, आप इस स्ट्रेटजी को सबसे पहले कम क्वांटिटी में ही टेस्ट करना, क्योंकि आप कम क्वांटिटी में टेस्ट करोगे तो आप इस स्ट्रेटेजी को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। क्योंकि आप ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करोगे तो आप इस स्ट्रेटेजी को सीखने नहीं आओगे, बल्कि आप पैसा बनाने की कोशिश करोगे, और पैसा बनाने की कोशिश करोगे तो आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाओगे। क्योंकि पहले आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया उसके बाद आप इसको अपने तरीके से पोजीशन साइजिंग बढ़ा सकते हैं। क्योंकि पोजीशन साइजिंग आप कम रखोगे पहले तो आप अच्छी तरह से सीख पाओगे। क्योंकि अगर आपने पोजीशन साइजिंग ज़्यादा रख दी तो आप ऐसी लंबी मूवमेंट नहीं पकड़ पाओगे। अगर आपने जैसे यहाँ आपने एंट्री की तो आप यहीं पे निकल जाओगे। जैसे आपने यहाँ एंट्री की, उसके बाद आप इस टारगेट का वेट भी नहीं करोगे, क्योंकि आपकी पोजीशन साइजिंग ज़्यादा होगी तो आपको डर लगने लगेगा कि कहीं इसका ऐसे हिट नहीं हो जाए। क्योंकि यहाँ से अब यहाँ तक जाएगा स्टॉक तो यहीं कहीं आप बुक करके निकल जाओगे। क्योंकि ये स्टॉक की जो अच्छी एंट्री लेने के बाद भी आप इसका जो पोटेंशियल प्रॉफिट होगा वो आप नहीं ले पाओगे। इसलिए बेस्ट है कि आप इसको पहले कम क्वांटिटी में अच्छी तरह ट्रेड करें, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, उसके बाद आप अपनी पोजीशन साइजिंग बढ़ाने की सोचें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इन्वेस्टिंग चालू नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आपने वीडियो से कुछ सीखा है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।